Disappointing result for India. Obviously, you showed a bit of fight in here, but just not enough to get across the line against a very strong Australian side. Well, of course they are. If you see their bowling lineup, of course the batting lineup, they've got experience and the new guys who are very talented. But especially when it comes to the bowling department, they are an aggressive bowling. व्हेन इट कम्स टू, अभी अभी आपने देखा कि इस फ्रेज का इस्तेमाल महेंद्र सिंह धोनी अपने स्पीकिंग में कर रहे थे। इनफैक्ट वे अपने स्पीकिंग में व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बार करते हैं। अगर आप उनको बोलते हुए सुनते हैं, अगर आप उनको नोटिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू का यूज़ महेंद्र सिंह धोनी बहुत बार करते हैं। और ना केवल महेंद्र सिंह धोनी बल्कि बहुत सारे लोग भी व्हेन इट कम्स टू का यूज़ करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम स्पीकिंग करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू हमारी फ्लुएंसी को बढ़ा देती है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार फ्रेज है और जो हर दिन यूज़ भी होते हैं। तो अगर आप भी व्हेन इट कम्स टू फ्रेज को एक बार सीख लेंगे तो आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना व्हेन इट कम्स टू का हिंदी में क्या क्या मीनिंग होता है। तो पहला तो इसका मीनिंग ये होता है जब जब की बात आती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब बात पढ़ने की आती है तो वो भाग जाता है, जब बात लड़ने की आती है तो वो भाग जाता है। बात समझ में आ रही है? जब की बारी आती है, तो जब खाना बनाने की बारी आती है तो वो रोने लगती है, जब खाना बनाने की बारी आती है तो वह बहाने बनाने लगती है। कि अगर बात करें तो जैसे बोलेंगे कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी आज के डेट में बहुत ही मुश्किल हो गई है। या फिर हम बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में, अगर किसी मुद्दे, किसी टॉपिक को उठाते हैं तो उसको उठाने का तरीका क्या है? हम व्हेन इट कम्स टू फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे कि हिंदी में भी हम बहुत बार बोलते हैं। जब बात अंग्रेजी बोलने की आती है, अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ। कोई अगर बोलता है तो मैं अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, लेकिन जब बात खुद बोलने की बारी आती है तो मैं फंस जाता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। तो ऐसा जब कभी भी हम बोलते हैं की बारी आती है, जब की बात करे तो या की अगर बात करे तो इसका फ्रेज क्या होता है? इसका फ्रेज होता है व्हेन इट कम्स टू। तो व्हेन इट कम्स टू का यूज कैसे करना सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ। व्हेन इट कम्स टू से सेंटेंस का शुरुआत आपको करना है। व्हेन इट कम्स टू से सेंटेंस का शुरुआत करना है और इसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो नाउन लगा देना, इसके बाद नाउन आ रहा है तो नाउन लगा देना और यहाँ कॉमा लगाना, कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस। इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा इस सेंटेंस को हम यहाँ पर लिख दें सेकंड सेंटेंस। और अगर व्हेन इट कम्स टू के बाद अगर कोई वर्ब आए, व्हेन इट कम्स टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब को आईएनजी के फॉर्म में रखना है, आईएनजी के फॉर्म में रखना है। यानी कि वर्ब में क्या करना है? वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगाना है, यानी जेरेंड का फॉर्म रखना है इसके बाद। और तब क्या करना है? फिर आपको सेकंड सेंटेंस, तब आपको सेकंड सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, सेकंड सेंटेंस का इस्तेमाल। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका यूज करने का। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। तो ये चीज जो है ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कि कैसे हम व्हेन इट कम्स टू फ्रेज का यूज करते हैं। तो ध्यान देना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? जब बहादुरी की बात आती है तो भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ होती है। ये बिल्कुल, अगर हम ब्रेवरी की करें, बहादुरी की करें, तो भारतीय सेना से बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू ब्रेवरी, यहां पर आपको कॉमा लगाना है। When it comes to bravery, Indian Army is the best. When it comes to bravery, Indian Army is the best. Let's take more example. देखिए और एग्जाम्पल क्या है? और एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से समझ जाता हूं, लेकिन जब बात बोलने की आती है, जब बोलने की बारी आती है, जब बात बोलने की आती है तो मैं लड़खड़ा जाता हूं, मैं अटक जाता हूं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई फंबल। फंबल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, अटक जाना। ठीक है, तो क्या होगा इसका? मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से समझ जाता हूं, लेकिन जब बोलने की बात आती है, अगर बोलने की बात करें तो ना केवल मेरे साथ बल्कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बोलने के समय में हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, लेकिन इंग्लिश हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई फंबल। ये बात आपको समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो वह हमेशा तैयार रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका? व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पीपल शी इज ऑलवेज रेडी। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पीपल शी इज ऑलवेज रेडी। नेक्स्ट है, जब बात शतरंज खेलने की आती है, जब शतरंज खेलने की बात आती है तो उससे कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल वह शतरंज में बेस्ट है।
तो शतरंज खेलने की बात आती है, जब चेस खेलने की बात आती है, तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। When it comes to playing chess, आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हम वर्ब को क्या कर रहे हैं, आईएनजी के फॉर्म में लिख रहे हैं। When it comes to playing chess, no one can beat him. When it comes to playing chess, no one can beat him. Let's take more example. हाँ, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो वह बहाने बनाने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, आपके भी फ्रेंड में से कोई लोग होता होगा, ठीक है। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो ढेर सारे बहाने बनाने लगते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी ही स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी ही स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन बात जब शादी पे आती थी तो वह मना कर देती थी। तो इस व्हेन इट कम्स टू को हम पास्ट में भी बना सकते हैं। अगर यही बात अगर पास्ट की हो गई ना, तो वहां पर जो हम कम्स लिख रहे हैं, कम्स के जगह पे हम क्या कर देंगे, केम कर देंगे। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, केम होता है। बस बाकी फ्रेज वही रहेगा लगभग, बस यहां करना क्या है कि कम्स के जगह पे केम करना, अगर कहानी पूरा पास्ट में चला जाए तो सेंटेंस क्या है, वह उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन बात जब शादी पे आती थी वह मना करती। तो क्या बन जाएगा इसका, शी लव्ड हिम वेरी मच बट व्हेन इट केम, देखो यहां पर कम के जगह पे केम लिख रहे हैं, इसका कम का सेकंड फॉर्म है। बट व्हेन इट केम टू मैरिज, देखो यहां पर इसके बाद क्या कर रहा है, नाउन का फॉर्म लिख रहा है। बट व्हेन इट केम टू मैरिज शी रिफ्यूज्ड, बट व्हेन इट केम टू मैरिज शी रिफ्यूज्ड। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जब बात देश पे आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं। तो अभी जो मैंने सेंटेंस बोला कि जब बात देश पे आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताइएगा। और एक अपना खुद का भी सेंटेंस बनाइएगा व्हेन इट कम्स टू फ्रेज का यूज करके। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अंग्रेजी के मजेदार वीडियोस आपसे मिल। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।